गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मम्मा स्टडी कॉर्नर पर। आज सुबह फिर से मेरी आँख खुली ठीक 5 बजे। उठते ही सबसे पहले मैंने अपना पानी गर्म किया और बिना किसी देरी के उसे पी लिया। यहीं से हमारी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। दिन की शुरुआत अगर सही हो जाए तो पूरा दिन अपने आप सही दिशा में चला जाता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, आज अपना 100% देना है, बिना किसी बहाने के। मेहनत में कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में जवाब हमें खुद को देना होता है। मेरे बगल में हमेशा एक डेली मिरर होता है, जिसमें मैं खुद को देखकर मैं रोज पूछती हूँ, क्या आज मैंने अपना बेस्ट दिया? आप लोग भी ये आदत डाल लीजिए। उठते ही 2-4 मिनट गुनगुना पानी जरूर पिया कीजिए, बहुत फर्क पड़ता है। वैसे आज दिल्ली में ठंड काफी बढ़ चुकी है। जो लोग दिल्ली और आज मैं आप सबको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ, विंटर एआरसी बस शुरू होने ही वाला है। आज से पूरे 90 दिन हम लगातार पढ़ाई करेंगे, डेली स्टडी, हल्की फुल्की एक्सरसाइज और पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर, सिलेक्शन। मैं चाहती हूँ जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो इस बार या अगले अटेम्प्ट में पेपर देने वाले हैं, हम लोग जितना ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और प्रीलिम्स उतना आसान लगेगा। अभी हमारा फोकस रहेगा पूरे 1 घंटे का, जो कि बिना डिस्ट्रैक्शन का स्टडी होगा। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open. 1 आवर स्टडी सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और एक हाउसवाइफ की जो रूटीन होती है वो कंप्लीट कर रही हूँ। नाश्ता और लंच दोनों अभी बनानी है मुझे और ये 1 घंटे में जल्दी से कंप्लीट करूँगी। सबसे पहले मैंने चाय चढ़ाया, उसके बाद सारे जो भी बनाने हो वो मैंने बनाया। तो आप लोगों को मैं थोड़ी ही दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये स्टडी ब्लॉग है। तो स्टडी ब्लॉग में स्टडी ही होनी चाहिए, ना कि घर के काम। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बैठ गई हूँ स्टडी करने के लिए और ये मेरा सेकंड स्लॉट है और अभी मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी। फ्रेंड्स, कोई भी इंसान जानबूझकर अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करता, ना आप ना मैं। हम बुरी आदतें इसलिए अपनाते हैं क्योंकि कभी हमारा दिमाग आराम चाहता है, कभी हमारा शरीर आसान रास्ता चाहता है और कभी हमारा दिल बस थोड़ी देर खुश रहना चाहता है। और ये तीनों मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें इंसान स्क्रॉलिंग की आदत डाल देता है, ज़्यादा खाने लगता है, ज़्यादा सोने लगता है और फिर खुद को ही कोसता रहता है, यार मैं ऐसा क्यों हूँ। सच ये है कि बुरी आदतें एक दिन में नहीं बनती और एक रात में टूटती भी नहीं।
लेकिन अगर सही तरीका अपनाया जाए तो 30 दिन में इन्हें पूरी तरह बदला जा सकता है। फ्रेंड्स, हम 2026 में इंटर कर चुके हैं और अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि अपनी ज़िंदगी हमें खुद बदलनी है, तो आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी की सबसे खराब आदतें ख़त्म कर सकते हो। सबसे पहला सवाल ये नहीं है कि आदत कैसे छोड़नी है। सबसे पहला सवाल है, ये आदत शुरू कब होती है। हर बुरी आदत का एक ट्रिगर पॉइंट होता है, कोई वजह होती है। आप ज़्यादा स्क्रॉल कब करते हो? जब बोर होते जब हो, अकेलापन लगता है, जब स्ट्रेस में होते हो या जब थके होते हो। आप ज़्यादा खाते क्यों हो? भूख की वजह से या तनाव की वजह से या सिर्फ क्रेविंग की वजह से? आप ज़्यादा सोते क्यों हो? क्योंकि रात को देर तक फ़ोन चलाते हो या सुबह उठने की कोई वजह नहीं है या किसी सोच से भागना चाहते हो? जब तक आप अपनी आदत का कारण नहीं पहचानोगे, तब तक आप उसे नहीं बदल पाओगे। अगर स्ट्रेस आते ही आप फ़ोन उठा लेते हो, तो एक नियम बना लो। जैसे ही स्ट्रेस आए, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, 1 ग्लास पानी और फ़ोन को हाथ नहीं लगाना। पहले 3 दिन मुश्किल लगेंगे, 7 दिन और भी मुश्किल लगेंगे, लेकिन महीने के आखिर में आप खुद महसूस करोगे कि आदत बदल चुकी है। एक बात हमेशा याद रखना, आदत छोड़नी नहीं होती है, आदत बदलनी होती है। अगर आप सोचते हो मुझे ये छोड़ना है, तो दिमाग रजिस्ट्रेट करता है। लेकिन अगर आप दिमाग को नया काम दे दो, तो वो आराम से मान जाता है। स्क्रॉलिंग की जगह 10 मिनट टहल लो, पानी पी लो, दूसरे कमरे में चले जाओ, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो या घर का कोई छोटा काम कर लो। कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ बैठते ही फ़ोन उठाने का मन करता है। उन जगहों से खुद को थोड़े दिन दूर रखो। लेट नाइट जागने की बात करो, तो मैं उन लोगों को नहीं कह रही जो पढ़ाई या काम करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो रात 11-12 बजे तक बस स्क्रॉल करते रहते हैं। रात में अगर आपने फ़ोन उठा लिया, तो यकीन मानो नींद नहीं आएगी, स्क्रॉलिंग ही होगी। फ़ोन सिर्फ तब उठाओ जब तुम्हें पता हो 10 से 15 मिनट बाद कोई ज़रूरी काम करना ही है, ताकि फ़ोन खुद हाथ से छूट जाए। ज़्यादा खाना छोड़ना है तो ये मत सोचो कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सब खाओ, बस प्लेट छोटी कर लो। क्रेविंग आए तो सबसे पहले फल खाओ, 2-3 खा लो। भूख फिर भी बचे तो बाकी चीज़ें भी खा सकते हो। दिमाग को लगेगा ही नहीं कि कोई बड़ा बदलाव हुआ है, और वो विरोध नहीं करेगा। एक नोटबुक लो और अपनी बुरी आदतें लिखो। लिखने से दिमाग ज़्यादा सीरियस हो जाता है। 7 दिन सिर्फ ये लिखो, कब आदत आई, क्यों आई और आपने क्या किया। 7 दिन बाद आपका दिमाग खुद बोलेगा, यार तू तो बदल सकता है। एक और सबसे खतरनाक लाइन होती है, मन नहीं कर रहा। ये 3 शब्द सबसे ज़्यादा ज़िंदगी खराब करते हैं। जब भी मन न करे, बस 3 मिनट के लिए काम शुरू कर दो। पढ़ाई करनी है, 3 मिनट। सफाई करनी है, 3 मिनट। योगा या एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 3 मिनट। यकीन मानो, 3 मिनट के बाद मन अपने आप लगने लगेगा। इंसान असल में आलसी नहीं होता, वो सिर्फ शुरुआत नहीं कर पाता। पहले 7 दिन सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान दो, आदत कब आती है और कितनी देर रहती है। 8 से 20 दिन उन आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस करो। 21 से 30 दिन डिसिप्लिन का फेज आएगा, क्रेविंग आएगी, लेकिन कंट्रोल भी होगा। और 30 दिन में या तो आप वो करोगे जो आपको मजबूत बनाएगा, या फिर वो जो 5 मिनट अच्छा लगे और 10 साल पछतावा दे। बड़ा बदलाव कभी किसी खास दिन नहीं होता, वो आज जैसे शुरुआत दिन से शुरू होता है। आज से, अभी से, और आखिर में एक कड़वी सच्चाई, लोग इसलिए नहीं बिगड़ते कि वो कमज़ोर है,
लोग इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि वो अपने भविष्य को काफ़ी अहमियत नहीं देते। आज अच्छा लग रहा है बस इसलिए करते रहते हैं, कल की कीमत किस्मत पर छोड़ देते हैं। ये 30 दिन आपको सिखाते हैं आज बदलो तभी कल बदलेगा। जब दिमाग बोले कल से शुरू करते हैं तो बस एक जवाब देना, नॉट टुडे। बदलना है तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, बस बदल जाओ, दुनिया खुद देख लेगी। आप लोग कोई सा भी टाइम टेबल अपने आप के लिए बनाकर देख लो। अगर ये आप एक हाउसवाइफ हो तो नहीं फॉलो होता। आप कैसे भी करो, कभी कोई गेस्ट आ जाता है, कभी आपको बाहर जाना होता है, कभी बच्चे परेशान करते हैं, कभी फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिस चीज़ को आपको हैंडल करना होता है और अपने टाइम टेबल को साइड में रख के। तो अगर आप एक हाउसवाइफ है तो आपको अपना लाइफ मैनेजमेंट करने इतने दिन में तो आ ही गया होगा, क्योंकि एक हाउसवाइफ ना सब कुछ कर सकती है। अगर एक घर को संभाल सकती है, बच्चे को संभाल सकती है, ससुराल वालों को संभाल सकती है, अपने पति को संभाल सकती है, तो खुद को भी संभाल सकती है। तो अपने आप के लिए कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, अपने आप की ज़िंदगी बदलनी है तो कैसे अपने आप को मैनेज करके, और पढ़ाई भी करनी है तो इसके लिए खुद को ढाल सकती है। और अगर इग्नोर करती है कि आज से नहीं कल से करूँगी, तो कल कभी नहीं आता मेरी बहन, कभी नहीं आता। क्योंकि कल का दिन इससे भी और बुरा होने वाला है। हो सकता है आपके पास टाइम ही ना हो, और अगर टाइम हो तो आपकी उम्र निकल जाए ये सोचते सोचते कि कल से करेंगे। और एक उम्र के बाद कुछ भी नहीं होता, सबका एक समय निश्चित है। अगर आप आज कर लोगे तो कल की चिंता नहीं होगी। और अपने बच्चों के लिए खुद को साबित करना है, ये नहीं कि मुझे पैसे कमाने हैं। पैसे तो कोई भी कमा सकता है, बट इज्जत हर किसी के बस की नहीं है। और इसके लिए अपने आप को साबित करना है अपने बच्चों के लिए, ताकि आपके बच्चे भी सबके सामने गर्व से कह सके कि मेरी माँ घर के साथ साथ अपने आप को भी संभाला है और खुद को भी साबित किया है कि मेरी माँ एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन है, ना कि एक हाउसवाइफ। तो अगर ये चीज़ आपके दिमाग में हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।